मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसे लोग अंधेरी घाटी कहते हैं। यह जगह इतनी शांत है कि हवा की आवाज भी वहां भारी लगती है। गांव वाले कहते हैं सूरज ढलने के बाद उस घाटी में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां कुछ जाग जाता है। 4 दोस्त रितेश, दीपक, सरफराज और रिजवान ने तय किया कि वो वहां जाकर असली वजह पता करेंगे। सबको लगा कि शायद कोई जानवर होगा या गांव वालों की अफवाह। रात के ठीक 11:40 पर वे लोग घाटी के बीच पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा में मिट्टी और नमी की गंध। अचानक दीपक ने कहा, भाई ये देखो, यहाँ जमीन पर किसी के खींचे जाने के निशान हैं और ये नए लग रहे हैं। सबकी सांसें रुक गईं। उसी समय घाटी के सबसे गहरे हिस्से से एक लंबी खींची हुई परछाई बाहर आई। न पैर, न हाथ, न चेहरा, बस एक लंबा सा काला साया जो धीरे धीरे जमीन पर रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। परछाई का आकार इंसान जैसा था, पर उसकी चाल बिल्कुल इंसानी नहीं। रितेश ने टॉर्च चमकाई। टॉर्च की रोशनी साए पर पड़ी, लेकिन रोशनी वहां पहुंचते ही गायब हो गई, जैसे रोशनी को कोई निगल गया हो। अब साया तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। जमीन पर चलते हुए उसके छूते ही घास काली पड़ने लगी, मानो कुछ उसे सुखा रहा हो। चारों दोस्तों ने पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो दौड़ते, साए की आवाज उनके पीछे आती। तुम 4 थे, अब 4 ही चाहिए। आवाज न इंसान की थी, न किसी जानवर की, बल्कि गहरी और खोखली, जैसे घाटी खुद बोल रही हो। रिजवान ने पीछे मुड़कर देखा। साया पेड़ों के बीच से होकर उड़ रहा था और उसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार चारों घाटी के बाहर भागकर खुले रास्ते पर आए। जैसे ही घाटी की सीमा पार की, साया अचानक यहीं रुक गया, फिर धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर घाटी में वापस समा गया। गांव वाले हमेशा कहते हैं घाटी केवल 4 लोगों को ही अंदर बर्दाश्त करती है, और अगर वो 4 कोई और हों तो अंदर पहले से मौजूद 4 बाहर आने की कोशिश करते हैं। आज भी रात में वहां 4 परछाइयां घाटी के मुहाने पर खड़ी दिखाई देती हैं।